गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसक्यूएल की हिस्ट्री के बारे में और एसक्यूएल किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, किस तरीके से डेवलप किया गया और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इसका यूज़ करके हम किस तरीके से अपने डाटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एसक्यूएल के में किस तरीके से हम सिंटैक्स लिखते हैं, किस तरीके से सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होती हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम एसक्यूएल कमांड में अपने डाटास को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे हम एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कमांड देने हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कमांड देने का फॉर्मेट कैसा है और उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स और कीवर्ड्स का यूज़ किया जाएगा और कौन कौन से डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाएगा जिनके थ्रू हम अपने डाटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसक्यूएल सिंटैक्स क्या होता है। SQL follows some unique set of rules and the guideline called syntax। तो जब भी हम SQL सिंटैक्स का यूज़ करेंगे तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन फॉलो करनी होगी जिनके थ्रू हम SQL कमांड को लिख सकते हैं, जिनके थ्रू हम SQL इंस्ट्रक्शंस को डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें सिंटैक्स फॉर्मेट के उन फॉर्मेट को जानना बहुत ज़रूरी होता है जिनके थ्रू इंस्ट्रक्शन हमें देने होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सिंटैक्स वही फॉर्मेट है, वही गाइडलाइन है जिनके थ्रू हमको एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन या एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को लिखना है। एसक्यूएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन बट जब भी जनरली हम एसक्यूएल कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा जो है हम अपर केस वैल्यू का ही यूज़ करते हैं। बट ये नॉ केस सेंसिटिव नहीं होता है, कोई भी केस में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब भी यूज़ किया जाता है तो वो अपर केस वैल्यू में ही यूज़ किया जाता है। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट लाइन। We can place a single SQL statement in a one line or a multiple text line। तो जो SQL स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक टेक्स्ट लाइन होती हैं, मतलब हम जब SQL इंस्ट्रक्शंस हम जब देते हैं तो वो हमारे कमांड होते हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट होते हैं जो हम जब भी जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं SQL स्टेटमेंट, वो या तो वन लाइन स्टेटमेंट भी हो सकता है या मल्टीपल टेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द डेटाबेस विद द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो हम अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट में जितने भी ऑपरेशंस हैं जो डेटाबेस पर हमको परफॉर्म करने हैं वो हम एसक्यूएल स्टेटमेंट से ही करते हैं। जब हम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए कोई कमांड लिख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, तो वो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल डिपेंड ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा एंड द टपल रिलेशन कैलकुलस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि एसक्यूएल का बेसिक मेथडोलॉजी जो आइडियोलॉजी है वो रिलेशनल अलजेब्रा और टपल रिलेशनल कैलकुलस से आया है। नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट किस तरीके के होते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर स्टार्टेड विथ एनी ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स और द कीवर्ड। तो जब भी हम यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो वो किसी न किसी कमांड या किसी न किसी कीवर्ड से स्टार्ट होंगे और वो कमांड होते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, अल्टर, ड्रॉप, एटेक्स्ट्रा। तो ये हमारे वो कीवर्ड्स हैं, वो कमांड है जिनका यूज़ हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के लिए, एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए, एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए करते हैं। एंड द स्टेटमेंट एंड विथ अ सेमीकॉलन। और जब भी हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपने स्टेटमेंट के लास्ट में हमारा जो सिंबल है सेमीकॉलन का सिंबल ये पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है
उसमें मैंने कीवर्ड जो यूज़ किया है वो है सेलेक्ट। तो ये सेलेक्ट हमारा, आप लोग को याद होगा, रिलेशनल अलजेब्रा और टपल रिलेशन में भी हमने सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर हम उसे एक टेक्स्ट लाइन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनते हैं। सेलेक्ट करना है हमें वो कॉलम नेम, तो मैंने यहाँ पर डबल कोड में वो कॉलम नेम दिया है फ्रॉम द टेबल। मान लीजिए ये हमको, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है तो हमको कोई कॉलम सेलेक्ट करके उसको शो करना है, तो हम वहाँ पर सेलेक्ट कीवर्ड का कमांड का यूज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट को देंगे। सेलेक्ट वो कॉलम नेम जिसको हमको डिस्प्ले करना है, फ्रॉम कहाँ से करना है, उसके बाद वो टेबल नेम जहाँ से उस कॉलम को शो करना है। आगे जब हम एसक्यूएल कमांड के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसे अच्छे से समझेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट किस तरीके से होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट का सेपरेशन कर सकें। इसलिए सेपरेशन कर सकें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं और हमें उन्हें इंडिविजुअली उन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कॉल करना होता है, इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करना होता है। इसलिए हम वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो सेमीकोलन इज़ यूज्ड टू सेपरेट द एसक्यूएल स्टेटमेंट। It is a standard way to separate SQL statement in a database system in which more than one SQL statement are used in the same call. मैंने जैसे कहा कि हम बहुत सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, तो इसीलिए हमको हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन पुट करते हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमें ये सेमीकोलन लास्ट में पुट करना है। अब हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि हम जब भी डाटाबेस पर काम कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ डाटा भी डिफ़ाइन करने होंगे। तो एसक्यूएल में हम किस तरीके के डाटास को यूज़ कर सकते हैं, वो डाटा हमारे डेटा टाइप कहलाते हैं, जो कि हमारे डेटा टाइप जो है हमारे डाटा के नेचर्स को डिफ़ाइन करते हैं। Data types are used to represent the nature of the data that can be stored in the database table. तो हम यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और डाटाबेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेबल्स का। तो टेबल्स पे कोई ना कोई डाटा तो होगा ही, डाटाबेस का काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई डाटा तो होगा ही। तो हमारे डाटा का नेचर किस टाइप का है ये भी हमें डिफ़ाइन करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में लिखा है, मान लीजिए हम किसी टेबल में स्ट्रिंग टाइप का डाटा कंटेन करते हैं, कैरेक्टर टाइप का डाटा कंटेन करते हैं, तो हमें कैरेक्टर डाटा या स्ट्रिंग डाटा का यूज़ करना होगा। तो हमारे पास एसक्यूएल में हमें 3 कैटेगरी मिलती हैं डाटा टाइप्स की। पहली है हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप, जिसमें हम सारे जो हमारे कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, चाहे वो सिंगल लाइन कैरेक्टर हो, चाहे वो मल्टीपल कैरेक्टर्स हों, उन सब का हम यूज़ यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप में करेंगे, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो मल्टीपल्स हो। मल्टीपल्स मतलब स्ट्रिंग्स कहलाएंगे वो। देन उसके बाद है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम अपने जितने भी होल इंटीजर्स वैल्यू हैं उनका यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेट और टाइम डेटा टाइप हमारे उस डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे अगर हमें अपने उस एसक्यूएल स्टेटमेंट में डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज़ करना है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास, हम जब डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम में कितने टाइप्स के डेटा, किस तरीके से हम डेटा वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, उसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे जो कि उस डेटा टाइप को डिनोट करेगा। तो क्योंकि हम ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने ओरेकल डाटा टाइप का को बताया है। उसमें यूज़ होने वाले जो डेटा टाइप्स हैं वो चाहे वो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो नंबर वैल्यू से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ओरेकल डेटा टाइप के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी।
तो जब हम ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप हमको यूज़ करना है। तो हमारे पास इतने टाइप के वेरिएशंस हैं, इतने कीवर्ड्स हैं जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिनोट करने के लिए को डिफ़ाइन करने के लिए, को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रिंग टाइप के डेटा वैल्यूज़ को यूज़ हमको करना है, तब हमको इन कीवर्ड्स का, इन डेटा टाइप सेट्स का यूज़ करना होगा। जिसमें से पहला है, और देखिए ये सारे जो है कैपिटल लेटर में लिखे हैं, तो इन्हें हमें कैपिटल वैल्यूज़ में यूज़ करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास कैर, CHAR, और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है साइज़। तो ये हमें देना ज़रूरी है। हमको साइज़ से ये बताना है कि हमारे इसकी कैरेक्टर की लेंथ क्या होगी, कितने लेंथ तक हम अपने कैरेक्टर को उसमें रख सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेजेस जब यूज़ करते हैं तो हम उसमें भी कोई ना कोई साइज़ देते हैं कि हमारे डेटा का साइज़ इतना होगा। तो यहाँ पर जो साइज़ है वो उस कैरेक्टर के साइज़ को डिनोट करेगा कि अप टू वो कहाँ तक जाएगा, वेरी करेगा, उसकी रेंज को डिनोट करेगा। इट इज़ यूज टू स्टोर द कैरेक्टर डेटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। जैसा मैंने कहा, साइज़ जो है उसकी लेंथ को डिफाइन करेगा। अगर यहाँ मैंने 10 लिखा है, इट मीन्स वो 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैंने 20 लिखा है, इट मीन्स वो 20 कैरेक्टर तक की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। इट कैन बी स्टोर अप टू 2000 बाइट्स। 2000 बाइट्स तक की वैल्यू को ये स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा एन कैर ऑफ साइज। तो यहाँ पर भी साइज वही प्रिसीजन वैल्यू है, लेंथ को डिनोट कर रहा है। इट इज़ यूज टू स्टोर द नेशनल कैरेक्टर डाटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। हमने अपनी लेंथ बताए हैं, रेंज बताई है। इट कैन बी स्टोर अप टू 2000 बाइट्स। तो ये भी 2000 बाइट्स तक की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरकेर 2। वेरकेर 2, ये आपका 2 है, वेरकेर 2 ये हमारा डेटा टाइप है, और ये साइज। इट इज़ यूज टू स्टोर द स्ट्रिंग डाटा। इन दोनों में अंतर है कि ये कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर वैल्यू के लिए है, ये कैरेक्टर वैल्यू को यूज़ करेंगे, को एक्सेप्ट करेंगे, और ये स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यूज़ को जब हमको यूज़ करना है, डाटा में डिफाइन करना है, तब हम वेरकेर 2 डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर वैल्यू यूज़ करनी है तब हम कैर और नेशनल कैर इसका यूज़ करेंगे, और हमें जब मल्टीपल वैल्यूज़ कैरेक्टर यूज़ करना है तब हम वेरकेर 2 का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर द स्ट्रिंग डाटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। यहाँ पर साइज जो है उसकी लेंथ को डिनोट करेगा कि वो कितने कैरेक्टर या कितने स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स वो रख सकता है। इट कैन बी स्टोर अप टू 40,000 बाइट्स। ये इसकी मतलब मैक्सिमम लिमिट है डाटा बाइट्स को स्टोर करने की। नेक्स्ट है आपका वेरकेर साइज़। तो ये भी सेम है, हमारे वेरकेर 2 के जैसा है। ये भी वेरकेर 2 की तरह ही स्ट्रिंग वैल्यूज़ को रखता है, लेकिन जो इसकी बाइट रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है। ये 2000 बाइट्स तक की वैल्यू को स्टोर करके रखता है। उसके बाद है हमारा एन वेरकेर 2 ऑफ साइज़। तो ये वेरकेर का वेरिएशन है, वेरकेर 2 देन वेरकेर देन एन वेरकेर 2। तो एन वेरकेर 2 भी जो है वो हमारा यूनिकोड स्ट्रिंग डाटा रखता है। यूनिकोड स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यू अगर हमको यूज़ करनी है तब हम एन कैर वेर 2 साइज़ का यूज़ करेंगे। It is used to store the Unicode string data within the predefined length. We have to must specify the size of the nvarchar2 data type. It can be stored up to 4000 bytes. तो ये हमारे जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप्स हैं। जब हम ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज़ होने वाले जो ओरेकल डेटा टाइप्स वैल्यू हैं वो इस तरीके की होंगी। तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मुझे अगर मुझे नेम डिफ़ाइन करना है, नेम वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, और नेम वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग वैल्यू रखता है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वेर कैर 2 ऑफ साइज़, मान लीजिए मैंने 20 दिया है और मेरा वेरिएबल का नाम है
नेम। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेम हमारे उस वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम जो कि डेटा टाइप का बनेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। देन वेर केयर ऑफ टू, और हमारा साइज़ है यहाँ पर 20। मतलब ये 20 इसकी लेंथ है कैरेक्टर रखने की, 20 अप टू 20 लेंथ तक की कैरेक्टर ये रख सकता है। और नेम हमारा वो वेरिएबल है जो कि वेर केयर 2 साइज़ का होगा। अगर मान लीजिए मुझे कैरेक्टर डिफाइन करना है तो वेर नेम CHAR कैरेक्टर ऑफ 10। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। जब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहाँ पर हमको वेरिएबल डिफाइन करना होता है कि हम किस वेरिएबल पर काम करना चाहते हैं, किस टाइप के वेरिएबल पर काम करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कैर जो है, कैर और एन कैर जो है वो सिंगल वेरिएबल या सिंगल कैरेक्टर पर काम करता है। वेर केयर के जो वेरिएशन है, वेर केयर के जो वेरिएशन हैं, ये आपके मल्टीपल मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज़ पर काम करने पर हमारी मदद करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को हम जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने एसक्यूएल कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनका रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।